हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इन सरस्वती विद्या विहार बांदीकुई। बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने 2 लेक्चर मेरे आ चुके थे, जिसके अंदर हमने हेलो एल्केन यानी हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न का इंट्रोडक्शन कि हेलोजन व्युत्पन्न कितने टाइप के होते हैं, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन, डेरिवेटिव हमने स्टडी कर लिए थे। उसके बाद हमने मोनो एल्किल हैलाइड और वेंजेलिक हैलाइड, वाइनेलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, इनको भी समझ लिया था। अब हम नॉमनक्लेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1.1 उससे सॉल्व होने वाला है। तो नॉमनक्लेचर अगर हम एक साथ IUPAC में पढ़ चुके थे, इसलिए हम नॉमनक्लेचर को छोड़ते हैं, आइसोमेरिज्म को भी छोड़ते हैं और सीधे आ जाते हैं मोनोहेलोजन व्युत्पन्न को बनाने की सामान्य विधियां, यानी एल्काइल हैलाइड को बनाने की सामान्य विधियां, GMP, जिन शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो GMP के अंदर एक जो सबसे पहली एल्काइल हैलाइड होता है RX। क्या होते हैं बेटा? RX। इनको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। और एल्काइल हैलाइड को बनाने की जो फ्रॉम एल्केन, अगर हम देखें सबसे पहले, तो पहला मेथड हमारा हो जाएगा, किससे हम एल्काइल हैलाइड को बनाएंगे? एल्केन से। तो पहला है एल्केन के हैलोजनीकरण से, एल्केन के हैलोजेनीकरण से, ये हमारा पहला मेथड। इस मेथड को अगर आप लोग, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो तो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मैंने ये डिटेल से जब एल्केन पढ़ाया था, आप याद करना, एल्केन के रासायनिक गुण मैंने जब लिखाए थे, तो एल्केन का हैलोजनीकरण अभिक्रिया आपको 11वीं क्लास में लिखाई हुई है। और पूरा मैंने वहाँ 12वीं के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं कि 12वीं क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये आपके पास ऑफलाइन के अंदर भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन इसको आपने ऑफलाइन भी पढ़िए, इस अभिक्रिया को, और जो कि एल्केन के अंदर आपने पढ़ी हुई है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं उसी को ही, कि सबसे पहले एल्केन का हैलोजनीकरण होगा। तो एल्केन, छोटा सा एल्केन पकड़ते हैं हम, CH4, ये क्या हो गया? मीथेन। इसको हम बोलते हैं मीथेन। और इस मीथेन की रिएक्शन किससे करा देते हैं? जैसे हैलोजन मान लेते हैं अपन, X2 से करा देते हैं। तो रिएक्शन होती है सूर्य के विसरित प्रकाश में, तो H न्यू उसकी उपस्थिति को दिखाता है। सूर्य के विसरित प्रकाश में ये अभिक्रिया होती है, और इसमें ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है इस हैलोजन से, और बन जाता है CH3X, और साथ में HX अणु बाहर निकल जाता है। तो यहाँ HX अणु बाहर निकल जाता है, प्लस या HX को अपन यहाँ भी शो कर सकते हैं, ये HX इसमें माइनस हो गया। तो इससे क्या बन गया? ये बन गया आपके मिथाइल, ये तो मिथाइल है, और इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हैलाइड, ये इसके बन गया। क्लियर? तो मिथाइल हैलाइड हमारा बन चुका है। अब दिखने में तो ये रिएक्शन बड़ी सिंपल से दिखाई दे रही है कि ठीक है सर, ऐसे तो कर लेंगे हम, एक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसकी जगह हैलोजन जोड़ देंगे, सिंपल है, क्या दिक्कत है।
लेकिन बेटा ये ही रिएक्शन को अगर हम मैकेनिज्म देखें कैसे हुई है, क्या क्या इस क्वेश्चन में हमको गलत करवाया जा सकता है, तो फिर ये बहुत टिपिकल भी हो जाती है रिएक्शन। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमसे गलत करवाए जाते हैं, उन सारे पॉइंटों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन के लिए कब हमें समझ में आएगा कि यही रिएक्शन है, यानी एल्केन के साथ, तो ये सूर्य का अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशाएं। सबसे पहले आप लिखेंगे अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशाएं कब होगी, यही अभिक्रिया कब होगी, तो अनुकूल दशाएं। तो ये अगर पॉइंट मैंने पहले भी ऐसे ही पॉइंट बना के आपको लिखाया है, तो पहला है सूर्य का विसरित प्रकाश होना चाहिए, विसरित प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया मुक्त मूलक जल्दी बनते हैं की उपस्थिति, ऐसे लिखेंगे कि उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो क्यों सूर्य का प्रकाश होते ही यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है, तो मुक्त मूलक हमें जल्दी से मिल जाएंगे, इसलिए सूर्य का प्रकाश इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल है। जैसे ही एल्केन पे सूर्य का प्रकाश आता है तो कुछ CH बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और जल्दी से क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल बन जाते हैं, मुक्त मूलक इसमें बन जाते हैं। इसलिए सूर्य का प्रकाश, यानी तीर पर हमेशा ऐसे लिखा आएगा HNu, या फिर अल्ट्रावायलेट UV भी लिखा आ सकता है, या फिर हिंदी में लिखा आ सकता है सूर्य का विसरित प्रकाश, परावैंगनी विकिरण, ये भी लिखा आ सकता है। अच्छा, उच्च ताप पर मुक्त मूलक अच्छे बनते हैं, इसलिए सेकंड जो कंडीशन है वो है उच्च ताप। तो उच्च ताप इसकी सेकंड कंडीशन है, अपन इसको मिटा देते हैं। तो अनुकूलतम दशाओं के अंदर मिटा दो इसको, तो है ना। तो सूर्य का विसरित प्रकाश के बाद दूसरी जो कंडीशन है वो अपने पास है उच्च ताप या ऊष्मा। उच्च ताप और ऊष्मा की उपस्थिति में ये अभिक्रिया अच्छे से चलती है। तो यानी जब एरो पे लिखा जाए ऐसे हीट या फिर हाई टेम्परेचर, तो इसका क्या मतलब है कि ये अभिक्रिया चलने वाली है। यानी आप देखेंगे जब भी मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो ये सिचुएशन रखूंगा ताकि ये अभिक्रिया जल्दी से प्रोसीड हो जाए, जल्दी से चलने लगे। ठीक है, तो ये तो था अनुकूलतम दशाएं। उसमें एक और है कि मुक्त मूलक बनने के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए। तो माध्यम अब अगर एप्रोटिक माध्यम है तो वो भी चलेगा। एप्रोटिक विलायक के अंदर जल्दी से मुक्त मूलक बनते हैं, तो माध्यम की अच्छा इसके लिए। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया के लिए कि भाई ये अभिक्रिया चले, तो उसके लिए अनुकूलतम दशाएं हमने देख ली कि कब चलती है अभिक्रिया। क्रियाविधि इसकी क्या रहती है, तो अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब हम अभिक्रिया की क्रियाविधि पे बात कर लेते हैं। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी कैसे ये अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि से संपन्न होती है। तो मैंने आपको 11वीं क्लास में क्रियाविधि पूरा हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया था, उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं देखी, टाइप्स ऑफ अभिक्रिया। तो ये भी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और प्रतिस्थापन भी कौन से प्रकार की, मुक्त मूलक बन रहे हैं ना इसमें, तो यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये नोट डाउन कर लें, यह अभिक्रिया एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी FSI
आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो फ्री रेडिकल में इसको डाल लेते हैं, यानी जब भी जैसे ये है CH3H, तो इस पर क्या होगा, Cl मूलक का अटैक होगा। तो अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है इसमें, अटैकिंग रिएजेंट Cl होता है। तो यहाँ से ये H को अपने साथ खींच लेके आएगा और क्या बनाएगा, दूसरा रेडिकल जो है वो इस पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। जैसे Cl लेके चल रहे हैं ना, तो एक तो खींच लाया और एक इस पे ज्वाइन हो जाएगा, तो CH3Cl इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो मुक्त मूलक ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, इसलिए मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्रियाविधि को हम डिटेल से देखेंगे, पहले हम पॉइंट्स बना लेते हैं। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि में आपने क्रियाविधि का नाम लिख लिया FSR, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि। ठीक है, अब उसके बाद हम इस पे एक और है, इसके लिए हाइड्रोजन, एल्केन का क्या हट रहा है बेटा, हाइड्रोजन हट रहा है। तो एल्केन की हाइड्रोजन का क्रियाशीलता का क्रम या हैलोजन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके लिए हैलोजन की क्रियाशीलता क्या रहने वाली है, तो वो पॉइंट बना लेते हैं हम कि हैलोजन जो हमारी X2 होती है कि क्रियाशीलता क्या रहेगी इस अभिक्रिया के लिए, तो वो हम देख लेते हैं कि हैलोजन की क्रियाशीलता इस अभिक्रिया के लिए क्या रहने वाली है। तो हैलोजन आपके पास कौन कौन सी होती है, एक तो होती है फ्लोरीन F2 होती है, एक Cl2 होती है, एक Br2 होती है और एक I2 होती है। ये आपके पास हैलोजन होती है। तो इसमें से हैलोजन जो फ्लोरीन है वो इस अभिक्रिया के लिए बड़ी तीव्रता से क्रिया करती है। तो फ्लोरीन की क्रिया एल्केन के साथ विस्फोट के साथ, यानी इतनी भयंकर प्रचंडता के साथ होती है कि हम उस फ्लोरीनीकरण तो देखते ही नहीं है। अत्यंत क्रियाशील होता है ये, बहुत अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील होता है ये, इसलिए हम कह सकते हैं क्रिया विस्फोट और प्रचंड होती है, इसलिए फ्लोरीनीकरण हम प्रचंडता से होती है, इसलिए फ्लोरीनीकरण तो हम देखते ही नहीं है। अब क्लोरीनीकरण की बात की जाए कि क्लोरीनीकरण के लिए, तो क्लोरीनीकरण के लिए विस्तृत प्रकाश चाहिए, क्योंकि सीधे अंधेरे में तो क्रिया होगी ही नहीं। ब्रोमीनीकरण के लिए और धीमे होती है, आयोडीनीकरण तो उत्क्रमणीय होता है, जितना प्रोडक्ट बनता है उतना वापस भी हमको मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एल्केन के हाइड्रोजन की क्रियाशीलता यानी एल्केन का जो हाइड्रोजन है वो कैसे क्रिया में भाग लेगा, कौन सा हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होगा। तो जैसे अगर बात करें कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, CH2, तो ये हाइड्रोजन कैसा है, तो ये हाइड्रोजन तो आपके है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये प्रतिस्थापित हो जाए यानी हैलोजन से, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ये हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, अगर ये प्रतिस्थापित हो जाए तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। और अगर बात की जाए CH3 तो ये आपके हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये आपके 3 डिग्री हाइड्रोजन है।
तो कौन, अगर आपके पास मान लो एक कंपाउंड में 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है, एक एल्केन ऐसा है जिसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी अवेलेबल है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, सारे प्रकार के हाइड्रोजन है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें हेलोजन के द्वारा, किसको हटाएं। तो आपको 3 डिग्री हाइड्रोजन को सबसे पहले हटाना है, समझ गए। तो क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन की, तो और फिर उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता होती है। तो आपको 3 डिग्री हाइड्रोजन को सबसे पहले हटाना है। इस पे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे, क्या समझाना चाहता हूँ मैं, क्या बताना चाहता हूँ। तो वो आपको एग्जाम्पल से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिया करें आप, क्योंकि मैं मिटाता हूँ साथ में ही। तो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है CH3 और CH3, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं अपन, Br2 से करा रहे हैं, हेलोजन हो गया। यहाँ आपको संकेत के रूप में क्या लिखा आया है, परावैंगनी लाइट या H न्यू, और ऊष्मा भी लिखा गया। इससे आपको हिंट मिल गया कि ये तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, यानी इसके अंदर हेलोजनीकरण होने वाला है। अब देखो ये हाइड्रोजन हटाओगे क्या, ये तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये हाइड्रोजन हटाओगे क्या, क्योंकि ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। क्या ये हाइड्रोजन हटाओगे, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये हाइड्रोजन कैसा है, दूसरे तरह का है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, तो प्रोडक्ट विल बी, तो प्रोडक्ट्स पे हम नज़र डालें कि इसके प्रोडक्ट क्या होंगे। तो एक तो हमारा है कि भाई ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन की तुलना में और इसकी तुलना में क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए हमको ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है ना, इसलिए हम इस हाइड्रोजन को सबसे पहले हटा देंगे और इसकी जगह Br जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें ये प्रोडक्ट आपके अधिक मात्रा में बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन ज़्यादा क्रिया में भाग लेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा है कि हम हटाने को तो 1 डिग्री को भी हटा सकते हैं, हटाने को तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो मैं इधर लिख देता हूँ। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा CH3, यानी इस रिएक्शन के प्रोडक्ट ये, एक तो ये रहा और एक दूसरा प्रोडक्ट ये रहा CH, यहाँ Br जोड़ दिया मैंने, ठीक है। 3 डिग्री को कुछ नहीं किया, 3 डिग्री वैसे की वैसे लिख दिया और यहाँ प्रोडक्ट जोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ प्रोडक्ट जोड़ा, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मैंने, CH2 आएगा इस जगह पे। तो यहाँ तो 1 डिग्री हाइड्रोजन पे जोड़ा और यहाँ 3 डिग्री, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन इस क्रिया में लपक के भाग ले रहा है ना, लपक के क्रिया कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये तो बनेगा अधिक मात्रा में। तो इसके नीचे आप अधिक लिख दोगे, अधिक, और ये बनेगा आपके कम मात्रा में, इसके नीचे आप कम लिख दोगे, ये कम है, ठीक है। तो ये आपके कम है, ओके। तो ये कम मात्रा में बना है, तो ये आपके अधिक मात्रा में बनने वाला प्रोडक्ट है, अधिक, ठीक है। ये आपके अधिक मात्रा में बनने वाला प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपने ये समझ लिया कि भाई हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्या रहेगी। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, अब अपन उन क्वेश्चनों पे नज़र डालते हैं कि हमारे सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप जब अपनी NCERT के ही क्वेश्चन को अगर हम लें, तो NCERT का एक आपको 10.5 में क्वेश्चन दिखेगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, और वो आपको क्या दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ इसमें NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ इसमें CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें Br2 की रिएक्शन हो रही है, परावैंगनी प्रकाश है, प्रकाश और ऊष्मा भी लिखा है। तो इन सब से क्या संकेत मिल गया, इन सब से संकेत ये मिल गया कि यह अभिक्रिया हेलोजनीकरण है, और पूछा है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब देखिए बेटा, प्रोडक्ट के लिए
अब बात ये है कि हम ये वाले हाइड्रोजन भी हैं इसमें, यहाँ भी बेंजीन में यहाँ हाइड्रोजन होते हैं, पता होगा आपको कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन में ये हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो अब Br2 तो जुड़ेगा, ये तो पक्का है, Br2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ने वाला है। तो मैं ये हाइड्रोजन को हटाऊं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाऊं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बताओगे? तो अभी अभी हमने देखा कि 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता होती है, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन की। तो यहाँ इससे ज़्यादा क्रियाशील तो ये होगा, और ये तो बेंजीन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये तो एल्केन के तो है ही नहीं। तो पहली बात तो इनको तो आपको छोड़ देना है, हटाना ही नहीं है। तो ये तो हो गया है, हटेंगे ही नहीं है तो, क्योंकि Br2 पर जो रिएक्शन होती है वो एल्केन की ही रिएक्शन होती है सूर्य के प्रकाश में। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है कौन सा हटाएं, तो 2 डिग्री अधिक क्रियाशील है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है बेटा, अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन को हमको सबसे पहले हटा देना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इस अभिक्रिया का, तो इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट NO2 का तो कुछ नहीं होना है, ऐसे केस लगा रहेगा। ये हाइड्रोजन भी बिल्कुल नहीं छेड़ने हैं आपको, और केवल Br को यहाँ ठोक देना है, और ये आपका उत्पाद हो गया राइट आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन कैसे समझ में आया, जब आपको ये नॉलेज है कि हाइड्रोजन कौन सा वाला हटाना है, तब आपको सही क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। चलिए अब हम इसी का 6th क्वेश्चन लेते हैं। 6th क्वेश्चन आपके 10.5 का ही, कॉपी कर लो एक बार इसको, उस पोज करके वीडियो को कॉपी कर लिया करें। कॉपी करने में तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, यहाँ ऐसा तो है नहीं कि दोबारा नहीं देख सकते, कितनी भी बार भी देखो क्लास को आपको दिख जाएगी बार बार। अब उसके बाद हम 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 6th क्वेश्चन हमारा क्या होता है। तो उसमें क्या है, ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपके इस तरह से बना हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ Br2 लिखा हुआ है और यहाँ फिर वापस वही पराबैंगनी प्रकाश लिखा हुआ है, प्रकाश, और उसके बाद वही ऊष्मा भी लिखी हुई है। ये सब क्यों लिखा होता है, ये इसलिए लिखा होता है ताकि अब रिएक्शन अभिक्रिया समझ में आ जाए कि कौन सी रिएक्शन यहाँ चलने वाली है, और आपको सुविधा हो जाए कि ये अब ये इसको लिखने से क्या समझ में आ गया कि ये तो हेलोजनीकरण है, यानी यहाँ तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होना है किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। हेलोजन Br डाल दिया आपको, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा अब आपको। अब रिप्लेस करने की बात आती है कि ये वाले हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये वाले भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है। अब ये वाले हाइड्रोजन है ना, सेम ऐसे हाइड्रोजन यहाँ भी है, और जैसे ये है वैसे ये है, डबल बॉन्ड के नियरेस्ट है ना ये, तो ये भी तो डबल बॉन्ड के नियरेस्ट है। तो मैंने इनको शो नहीं किया, इनको शो करने, इसको एक एक को शो कर लिया। तो ये हाइड्रोजन मान लो A टाइप है, A टाइप, ठीक है। ये हाइड्रोजन मान लो B टाइप है, B टाइप, और ये आपके C टाइप है, C टाइप्स। कौन से हाइड्रोजन को हटाओगे? तो बेटा पहली बात तो ये तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और एल्केन में CH सिंगल बॉन्ड वाला टूटता है, डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन नहीं टूटता है। तो ये तो बिल्कुल रिप्लेस नहीं होने वाला है, इसको तो क्रॉस कर दो कि ये नहीं हटेगा। अब बात आती है ये और ये, अगर ये यहाँ से मुक्त मूलक चलता है ना, तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा दोगे तो फिर आपके रेडिकल क्या बनेगा, आपके रेडिकल बनेगा ये वाला, ये हो गया मध्यवर्ती मूलक, इसको क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती मूलक। अब जरा हम विचार कर लेते हैं कि अगर हम ये वाला हाइड्रोजन हटाते तो फ्रॉम, कहाँ से हटाते, फ्रॉम C टाइप, ये फ्रॉम B टाइप है, फ्रॉम B टाइप, ये B टाइप से हटाया हमने, और यहाँ
सी टाइप यानी सी वाला हाइड्रोजन हटाते तो फिर रेडिकल कहाँ बनता, तो फिर रेडिकल आपके यहाँ बनता। अब आप तो फिर रेडिकल कहाँ बनता बेटा, तो फिर रेडिकल आपके यहाँ बनता। ठीक है, अब बात है दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको। जो स्टेबल होता है ना, जिधर से मध्यवर्ती स्थायी बनता है, अभिक्रिया उधर से ही आगे बढ़ती है। तो ये स्थायी है, इसलिए इस पर बी आर रेडिकल का अगली स्टेप में प्रहार होगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट आपके ये राइट है, ये राइट आंसर हो गया। अगर इस पे प्रहार होता तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनता और ये आपके गलत हो जाता, क्योंकि ये रेजोनेंस पाई बॉन्ड के साथ एकांतर स्थिति नहीं बन पा रही है, इसलिए ये अस्थायी रहेगा और इसलिए आगे इस पर अटैक भी बी आर का नहीं हो पाएगा। क्लियर बात? तो आपके बात समझ में आ गई कि कहाँ से प्रोडक्ट क्या बनना पड़ता है, बनाना है, ये आपको क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो अब आपके हम क्या कह सकते हैं कि अब पॉसिबल में होगा ये भी कि भाई संभव उत्पाद कितने हो गए, क्वेश्चन ये पूछे तो संभव उत्पाद में आपको वो भी बताने हैं जो कम मात्रा में बनते हैं। जैसे अब हम आपसे मैं पूछता CH3 CH2 CH3 इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दी जाए, वही सनलाइट। अब मैं पूछूं संभव उत्पाद, संभव उत्पाद बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने कि भाई संभव उत्पाद कितने होंगे। तो संभव में तो आप 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, फिर ये 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये फिर से 1 डिग्री, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक एक ले लिया। 1 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री, दो तरह की तो है। तो संभव उत्पाद अब यहाँ दो ही बनेंगे, एक तो आप CH3 दूसरे कार्बन से Cl हटा लो, एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा आप CH3 CH2 CH2 इससे हटा लो तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से ये रखना है, अधिक पूछ ले संभव तो दोनों ही बनेंगे, अधिक पूछ ले तो अधिक कौन सा बनाओगे, तो ये बनेगा मोर, ये अधिक मात्रा में बनेगा, और ये बनेगा माइनर यानी लेस प्रोडक्ट होगा आपका। ठीक है, लेकिन संभव में दोनों आ जाएंगे कि संभव पूछा है यहाँ तो संभव में तो दोनों आ जाएंगे। तो संभव प्रोडक्ट उतने ही होते हैं, संभव मोनोहैलाइड उतने ही होते हैं जितने प्रकार के हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं बेटा। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को हम दर्ज कर लेते हैं इस जगह पे नोट डाल के, नोट संभव मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड इसलिए बोल रहा हूँ एक हैलोजन ही जोड़ना है, मोनोहैलाइड बराबर संभावित हाइड्रोजन के प्रकार, संभावित हाइड्रोजन के प्रकार, जितने प्रकार के हाइड्रोजन प्रकार की संख्या, जितने प्रकार के संभावित हाइड्रोजन होंगे उतने ही प्रकार के मोनोहैलोजन हैलाइड संभव होंगे। तो कुछ होमवर्क है, आप प्रयास करना। में एक तो उदाहरण नंबर आपका बुक का 10.3, एक पाठ्य निहित में प्रश्न है आपके, पाठ्य निहित का आपका प्रश्न है
10.4 इस पे प्रयास करना, और एक 10.1 भी है उदाहरण, उसको भी आपको देखने हैं इन 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के। और एक अभ्यास का आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे करा चुका हूँ मैं आपको 11वीं क्लास के अंदर, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए 10.5। तो इनको आप अगली क्लास में देख के बैठें, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास में हमने एक रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है, दैट इज हेलोजन हेलोजिनेशन। ठीक है, थैंक यू।